दुनिया का हर सेंसिबल देश जो है वो इस समय चीन पर अपनी मिलिट्री सैटेलाइट्स की खास निगाह रख रहा है। वो इसीलिए क्योंकि चीन बार बार झूठ बोलता है, लेकिन इन आसमानी आंखों से चीन का झूठ छुप नहीं पाता। चीन के एक एक नापाक मंसूबों का हम आपके सामने पुख्ता सबूत रख रहे हैं। चीन की एक एक हरकत पर सैटेलाइट्स की पैनी नजर है और उनके कैमरों ने चीनी चालबाजियों की सारी पोल खोल दी है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे अपने काशगर एयरबेस में चीन भारत के खिलाफ नापाक साजिशें रच रहा है। चीन का काशगर एयरबेस काराकोरम पास से 475 किलोमीटर दूर है और चीन इसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर चुका है। पेंगोंग झील के फिंगर 4 से काशगर 690 किलोमीटर है, जबकि पूर्वी लद्दाख में भारतीय एयरफील्ड दौलत बेग ओल्डी से काशगर एयरबेस की दूरी 490 किलोमीटर है। यानी एक सोची समझी रणनीति के तहत चीन अपने एयरबेस को भारत के खिलाफ रेडी टू यूज बना रहा है। लेकिन यह चीन ने अभी करना शुरू नहीं किया है। भारत चीन गतिरोध शुरू होने से कुछ महीने पहले ही चीन ने काशगर एयरबेस के पास अंडरग्राउंड निर्माण शुरू कर दिया था। आप खुद देखें, सैटेलाइट तस्वीर से साफ नजर आता है कि कैसे चीनी सेना ने अपनी वायु शक्ति बढ़ाने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। काशगर एयरपोर्ट का इस्तेमाल नागरिक और सैन्य दोनों तरह से किया जाता रहा है, लेकिन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ पर भूमिगत निर्माण करके उसको एक शेल्टर से ढकने की कोशिश की गई है, ताकि युद्ध के हालात में हथियारों को रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सके। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ लगता है कि इस भूमिगत ढांचे का निर्माण भारत चीन के बीच लद्दाख में तनाव शुरू होने से पहले ही किया जा चुका था। वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक इससे पहले काशगर में एयरक्राफ्ट को खुले में पार्क किया जाता था, लेकिन अब शेल्टर बन जाने से इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि चीन कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक ऐसे अंडरग्राउंड तहखाने परमाणु हथियारों को दुश्मन की नजरों से बचाकर रखने में काम आते हैं, ताकि उनको पहले से लाकर रख लिया जाए और युद्ध में लाने ले जाने का समय बच जाए। सैटेलाइट इमेज के मुताबिक 6 जुलाई को रनवे के पूर्वी छोर पर 12 एयरक्राफ्ट शेल्टर्स देखे जा सकते हैं। एयरक्राफ्ट शेल्टर्स के दक्षिण में एक बड़ा हैंगर भी दिख रहा है, जो मुमकिन है किसी एरियल अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट के लिए बनाया गया है। एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरों की तुलनात्मक समीक्षा से लगता है कि इनका निर्माण फरवरी 2020 में शुरू किया गया था, यानी गलवान हिंसक झड़प से काफी पहले। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हो जाता है कि किस तरह चीन ने एलएसी पर युद्ध की पूरी तैयारी कर रखी है। 4 जून को काशगर एयरबेस पर 6 H-6 बम वर्षक विमानों की तैनाती देखी गई। ये वो समय था जब भारत चीन के बीच बढ़ते तनाव को आपसी सहमति से खत्म करने के लिए कोर कमांडर स्तर की बैठक के 3 राउंड पूरे हो चुके थे। काशगर एयरबेस में काफी समय से मिसाइलों के साथ साथ JH-7 और J-11 विमानों की नियमित तैनाती भी रही है, लेकिन चीन बम वर्षक विमानों को अभी लेकर आया है। इस सैटेलाइट तस्वीर में आप देख सकते हैं कि H-6 बम वर्षक विमानों में से 2 में उनकी नाक, इंजन और सामने का हिस्सा लाल तिरपाल से ढका है। इसी विमान को 2 मिसाइलों को ले जाते हुए भी देखा गया है। ये इशारा करता है कि विमान अभी और बम और मिसाइल लाएगा। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि काशगर एयरबेस के पूर्वी छोर पर 12 JH-7 और 4 J-11 लड़ाकू विमान दिख रहे हैं। JH-7 विमान 4 मिसाइलों को ले जाते हुए देखे गए हैं और J-11 लड़ाकू विमान 2-2 को ले जा रहे हैं। चीन हमेशा से परमाणु हमले के बारे में नो फर्स्ट यूज का राग अलापता रहा है, लेकिन भारत की सीमा से सटे इलाकों में अपना इतना हेवी डिप्लॉयमेंट उसकी नियत पर सवाल खड़े करता है। लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि भारत चीन के इन कदमों से बेपरवाह है।
हर तरह की सूरत में भारत ने अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है और आगे भी देता रहेगा।